साहब एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी तैयार है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब। हैप्पी रिटायरमेंट सर जी। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 35 सालों से लेक्चरर होकर और हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बनकर इस कॉलेज को सेवा देने वाले अपने प्रोफेसर चंद्र मोहन जी आज रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर एक बात बताना चाहता हूं। चंद्र मोहन जी के बेटे मुरली का इसी कॉलेज में पढ़ते हुए देहांत हो गया, जिसके नाम पर एक म्यूजिक हॉल बनाया गया है। उसकी ओपनिंग कल होने वाली है। इस फंक्शन में मुरली के सारे क्लासमेट्स आए, ये चंद्र मोहन जी की इच्छा है। कल वो सब आने वाले हैं। सो जब वो बैच यहाँ पहुंचे तो वो लोग जिन रूम में रहते थे उस रूम को आप लोग खाली कर दें, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। अरे क्या कह रहे हैं? कैसे होगा यार? क्या होगा? जल्दी चलिए सर, नहीं तो देर हो जाएगी। ए बुड्ढे बैटरी, बैटरी किसने बोला? मैं नहीं सर, इसने कहा। अरे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, गधे के जैसा ठूसता रहता है। यही सब करने यहाँ आते हो? सर मैंने कुछ नहीं कहा, इसी ने कहा। मैं भी तुझे नहीं, उसे सुना रहा हूँ। आज बोल दिया, आज के बाद सच्चाई मत बोलना। अभी चंद्र मोहन जी आप लोगों के सामने 2 शब्द कहेंगे। सर 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 सर, ए तू उठ, आप बैठिए। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। एक्चुअली मैं रिटायर हो रहा हूं तो आप सबको दुखी होना चाहिए और मेरी बीवी को खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो तालियां बजाकर खुश हो रहे हैं और यहाँ मेरी बीवी को टेंशन हो रही है। डरो मत लक्ष्मी, कल से मेरा कॉलेज नहीं रहेगा ना तो मैं तुम्हें टीचिंग नहीं दूंगा। रिटायर हो रहा हूं तो मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, लेकिन मैं आप सबके चेहरों को मिस करूंगा, इस बात का दुख हो रहा है। 10 साल पहले ऑलरेडी मैं एक बार मिस हो चुका हूं, इसलिए मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की कि वो पुराने सभी स्टूडेंट्स को वापस यहां पर बुला ले। उन लोगों में मैं अपने बेटे देखता हूं, वही तो मेरी आशा है। हाँ हाँ, उस बैच को तो मैं कभी नहीं भूल क्यों सकता। उन लोगों ने मेरी नींद उड़ा दी थी। आप उनको इतना चाहते थे सर? अरे नहीं, जाते जाते वो मेरा खटिया और बिस्तर दोनों ले गए थे। रवि, नमस्ते मैडम। कितने दिन हो गए बेटा तुम्हें देखे। अरे 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 बेटा संभल के, देखो गिर जाओगे। खा तो लो पहले। अरे सुनते ही नहीं हो तुम लोग। ये तो अपनी बीवी सी है ना? हाँ। तुम रवि हो ना? अच्छा लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? बच्चे हुए कि नहीं? उनका नाम क्या रखा? अरे रे, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि शादी हुई कि नहीं। अरे बाबा, ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने भी नहीं देते हो तुम लोग। कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, उन्हें ऐसी न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बिल्कुल नहीं बदली। जरा भी नहीं बदली। फिलहाल क्या कर रहे हो बेटा? अब मुंबई में बिजनेस कर रहा हूँ मैडम। रवि सर, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। फाइनल ईयर तक पढ़कर भी तुम एग्जाम लिखे बिना क्यों चले गए थे? बट्टू आया है क्या मैडम? आकर 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, तुम्हारे बारे में 1000 बार पूछ लिया। जाओ वो अंदर है। सर, हो, मैं बाद में मिलता हूँ। बेटा रवि, तुम्हारा रूम तुम्हारे लिए रखा है, 016। थैंक यू सर। पुराने दिन याद आ गए हैं ना? रवि, क्या कितने दिन हो गए हैं यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया। हाँ यार, कैसा है तू? एक मिनट। हाँ, हे, यहाँ पर लाइट है यार। जब हम रहते थे तब दिन में रहती थी, लेकिन रात को जाती थी ना। और आजकल करंट चला गया तो हम रात में सोते नहीं है, झगड़ा करते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं। आप यहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ रही थी।
समझ गया ना, ये मेरी हस्बैंड है। हेलो। हेलो। ये बच्ची रो क्यों रही है? थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ का वाटर सूट नहीं करता। बोलने के बाद भी आप दुबई से लेकर आए हैं। देखो जान, इससे मिलने के लिए मैं दुबई तो क्या स्वर्ग से भी आने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें हमारे बैच और हमारे फ्रेंडशिप के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, मैं पुराना एल्बम लेकर के आता हूँ। चलो। हाय दीपक। हाय मैन। हाय रवि। हेलो। बीबीसी पर देखा कि तुम यहाँ आए हो। मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ। हेलो हाय। और बता क्या कर रहा है? ये साउथ अफ्रीका में जॉब करती है। तू क्या करता है? अरे इससे शादी कर ली वही काफी है। हेलो जानसी, एसएफआई की स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। पुलिस से हुई मुठभेड़ में तुम्हारे पैर पर चोट लगी थी, टीवी में बताया था। अब कैसा है? अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा चल पा रहे। Okay. मेरे पति हैं राजशेखर, हमारी पार्टी के नाइस प्रेसिडेंट टू मीट हैं। यू। मैं पकड़ूं? जरा से पकड़िए। ओके। हे, अपना काशी है यार। हे काशी। रवि कैसा हाय। है? ए, आज नहाया तो है ना? मेरी बीवी है, हेलो। मेरा दोस्त रवि। इसे पकड़ो। तू चल। अरे क्या यार? हाय। हाय। शी इज जानवी Hi. एंड यार बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई है, उसके सामने मेरी बेइज्जती मत कर। पता है आजकल मैं रोज नहाता हूँ। हाँ? सच में? हाँ, उसके साबुन की फैक्ट्री है यार। हेलो। हाय। हे बरू, इनसे मिलो, ये काशी की वाइफ नमस्ते है। भाभी जी। नमस्ते। ये देखिए, ये है हमारी फोटोज। आपके पति अच्छे लग रहे हैं ना? अरे यार ये तो शुरू हो गया। ये लड़की कौन है और मेरे पति को मार क्यों रही है? वो क्या है कि आपके हस्बैंड उससे प्यार करते थे। वो लड़की भी आपके पति से प्यार करती थी। तो फिर मार क्यों रही है? लव लेटर के लास्ट लाइन में इन्होंने गलती कर दी थी। अरे छोड़ यार। नहीं छोड़ूंगा। लव लेटर भी लिखते थे? क्या लिखते थे? प्यार में मैं तो अपनी जान दे सकता हूँ, बस ठंडे पानी से नहा नहीं सकता। क्यों रे, मैंने सही कहा ना? आज तू घर जा, तेरी पक्का वाट लगेगी, पक्का। ये तो एमएलए सतीश है ना? हाँ। आजकल मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप आज टेंशन मेरा मत लो क्या सर, मैं सब होगा? देख लूंगा। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हो? क्यों एमएलए, नमस्ते कर रहे हो या फिर अपना मुंह छुपा रहे हो? ऐसे ही अब आदत हो गई है। कैसे हैं सर? हजार बंदरों के बीच में इंसान कैसा रहेगा? सर हमेशा कॉमेडी करते रहते हैं। तू अभी भी इसके साथ घूमता रहता है, क्यों वासु? मैं एमएलए जी का पीए हूँ। आप बहुत बदल गए हैं सर। क्यों, क्या हुआ? जब यहाँ पढ़ते थे तब मुझे नमस्कार करते थे, अभी आप इन्हें नमस्कार कर रहे हो। मैंने अपना ब्रांड बदल लिया। सर हाँ। मैं भी वोट करता हूँ सर। तो हमारे एरिया में नहीं आता है। तू चल। आ जाओ एमएलए, आ जाओ। नमस्ते सर। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। अरे सर, आपके लिए जरूरी मीटिंग्स छोड़कर आया हूँ। ऐसा फंक्शन कैसे मिस करता सर? उसके अलावा कुछ पुराने हिसाब भी चुकाने। ये ठीक है। नहीं, इसे यहाँ सर, ओपनिंग होने के बाद कुछ प्रोग्राम भी है क्या? हाँ बताइए। है ना, एक छोटा सा गेट टुगेदर है और फिर रात को डिनर है। उसके बाद सब लोग हॉस्टल में एंजॉय करके रात को चले जाएंगे। सुनिए। लगता है आज रात फिर मेरी नींद उड़ेगी। वो तो है ना चलो सर। भाई। सही कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा। वो दिख रहा था। हाँ ठीक कह रहे हैं हाँ सर। वो तो है ही। हाँ, अरे, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बेटी। अच्छी डांसर बनकर बहुत नाम कमा लिया तुमने, खुशी की बात। हाय राजी, आते वक्त मैंने तुम्हारे घर फोन किया था। घर वालों ने कहा तुम निकल चुकी रास्ते हो। में थोड़ा काम था इसीलिए। ओह, हाय राजी, हमारा पूरा बैच वहाँ खड़ा है, चलो। तुम भी अपने बैचमेट्स के साथ एंजॉय करो। हाय, हाय, कैसे हो? आई एम मिसेस काशी। नाइस टू मीट यू। राजी, ये है बट्टू की वाइफ। हेलो, दुबई में रहती है और ये भी वहाँ जॉब करती है। क्या हुआ इसे? थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर को दिखाया क्या? यहाँ ENT स्पेशलिस्ट कौन है पता नहीं है, इसलिए दिखाया नहीं। मेरी पहचान की एक अच्छे डॉक्टर है, मैं उनका नंबर दे दूंगी। थैंक्स अ लॉट। ओह it's नहीं okay. बेटा। ए, प्रिंसिपल साहब आ गए। हाँ, आजा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर।
सर नमस्ते। कैसे हैं? नमस्ते सर। कैसे हैं एमएलए साहबा? मैं ठीक हूँ सर। क्यों रवि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आज सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम लोगों को रिवेंज लेने का मौका मिल रहा है। रिवेंज क्यों सर? पहले क्लासरूम में बैठकर मैं तुम लोगों का इंतजार करता था, अब तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो। फिर भी ये लोग हमारे लिए थोड़ी आए हैं, ये लोग तो मुरली के लिए आए हैं। सही कहा। प्लीज। आज बहुत ही खुशी ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों का दिन वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। इसलिए क्योंकि मुरली हमारी भगवान अच्छे लोगों को जल्दी क्यों ले जाते हैं यार? खुशी इसलिए जी सुनिए, कि हम सब उसकी बच्चे याद को में हॉस्पिटल लेकर एक जाना बहुत बड़ा है। सुना आयोजन है करने सिटी जा में रहे हैं। एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तुम्हें किसने बताया? राजी ने कहा कितनी भी देर हो सकती है जी, वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुकी है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करूंगा। वो मेरी बेटी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? कहीं मुझे यहाँ से भेजकर वो तुमसे पुरानी बातों का बदला निकालने की साजिश तो नहीं कर रही है? हाँ, कितने साल हो गए हैं ना। बहुत अच्छा लग रहा है। डियर फ्रेंड्स, मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया यार। तू शुरू भी मत कर यार। मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। अबे तू सिर्फ पिए है, एमएलए नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। अभी प्रसिद्ध नर्तकी, नाट्य मयूरी, ग्रेट डांसर, तीनों एक ही बात है बे। मालूम है। अभी राजी बात करेंगे, प्लीज। इतने सालों बाद आप सबसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बेंगलुरु में एक डांस स्कूल चलाती हूँ, कभी कभी प्रोग्राम भी कर लेती हूँ। तो फिर शादी? नहीं की सर। क्यों? जिंदगी में एक गलत कदम उठाया था, उसे सही करते करते ही बहुत देर हो गई। उम्र भी बढ़ गई है ना? अरे ये कौन है? अरे वो देखो, वो आ गई। थैंक यू राजी। डियर फ्रेंड्स, काले पर्दे में सफेद हंस अपनी रजिया आई हैं। गिव हर अ बिग हैंड। ओके। अब रजिया आपसे कुछ कहेंगी। रजिया, वासु, प्लीज। मैंने और लक्ष्मी ने बहुत मुश्किल से रजिया का एड्रेस ढूंढा और इसे इस फंक्शन में बुलाया है। कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये वादा लेने के बाद ही वो इस फंक्शन में आई है। तुम जाकर बैठ जाओ बेटी। यू कैरी ऑन। थैंक यू सर। ओके फ्रेंड्स, अपने मुरली की याद में हम लोग जब पिकनिक पर गए थे और वहां जो गाना गाया था, हम लोग अभी वही गाना गाएंगे। रेडी? 1 2 3 4। सब पेट भर के खाना खाना, ठीक है? खाना तो अच्छा है। हाँ वाकई अच्छा है। आप घर में इतना टेस्टी खाना अरे बनाते हैं कि और नहीं लो ना। बनाती हैं? हेलो। अरे सॉरी और खिला दे मुझे। अगर आज हमारा मुरली होता तो वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ सबके साथ होता ना। खुद को संभालो लक्ष्मी, शांत हो जाओ। ये लोग भी तो अपने बच्चों की तरह ही हैं। देखो, हमने बुलाया तो सब आ गए ना। देखो कितना प्यार करते हैं ये सब हमें। तो दुखी क्यों हो रही हो तुम? देखो, अगर इनमें से किसी को भी पता चला ना तो ये लोग भी दुखी हो जाएंगे। खुद को संभालो। चलो सबसे मिलकर आते हैं। हाँ? आओ। अंटे अमलापुरम, ई अंटे इसापुरम, ओ अरे गाना क्यों बंद कर दिया? चंद्र मास्टर और लक्ष्मी मैडम आए हैं। क्यों मास्टर, अभी तक आप सोए नहीं? हमारी छोड़ो,
ये ऐसे क्यों गा रहा था? अरे मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं देता ना, तो ये गा के मुझे रास्ता दिखा रहा था और मैं इसको फॉलो कर इतने रहा दिनों था। तक आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया था। इसका गाना सुनोगे तो कान भी खराब हो जाएंगे, होशियार रहो। सर कल से अच्छा गाना गाऊंगा। चलो चलो गाओ। कम इन। सर आप क्या कर रहे हो रवि? कुछ नहीं सर। कोई बात नहीं, सब लोग सतीश के रूम में हैं, तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वही बट्टू का वेट कर रहा हूँ सर। कितने पैग हो गए? ओह अभी अभी स्टार्ट किया है सर। थैंक्स रवि, बुलाते ही तुम सब लोग यहाँ आ गए। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए सर। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो लाइफ में बहुत कुछ मिस हो जाता। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। टेक केयर। काफी मजा आया शुक्र ना? है अभी तो रोना बंद है। हाँ? लगता है रवि सोया नहीं है, मैं उससे बात करके आता हूँ। तुम जाओ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा। ये देखो। रवि 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 ढूंढो ढूंढो। रूम को सील करो, हमें जो चाहिए मिल गया। जरा हटिए। क्या हुआ? उसका डायरी मिला है। बॉम्बे से निकलने से पहले उसने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। सुनो। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, मैं मरने जा रहा हूं। अभी चंद्र मास्टर जी ने मुझे फोन करके बुलाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद खुशी मिली, सबसे मिल सकता हूं, खुशी की बात है। मेन बड्डू से। ये बड्डू कौन है? मैं हूँ सर। वो तुम सबसे मिला और फिर खुदकुशी करने की कोशिश की, बस। छे रवि इतना कमजोर नहीं कि आत्महत्या की कोशिश करे। तो किसी ने उसकी हत्या करने की कोशिश की? क्या हुआ है ये जानना है तो उसे होश में आना होगा। सारा सच उसे ही बोलना होगा और तब तक तुम सबको यहीं पर रहना होगा। और अगर उसे होश नहीं आया तो मैं तुम सब पर शक करूंगा। ओह माय गॉड। ये कौन है? हॉस्टल के वार्डन है सर। आपको इसके बारे में कब पता चला? रात को बड्डू की आवाज सुनकर। जो सुना वो नहीं, जो देखा वो बताइए। मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो बड्डू ने चिल्लाया ये कैसे पता? मैंने आवाज पहचानी। ओह, मतलब 10 साल के बाद भी आप आवाज पहचान सकते हो? हाँ। एक्सक्यूज मी। सतीश जी, आप बात कीजिए। क्या बात करूं सर? अरे रे, सतीश करके नाम बोल दिया ना। अभी जिसने आवाज दी वो सतीश नहीं था, पर रात को जो मैंने आवाज सुनी वो बड्डू की ही थी। ठीक है, आप सच कह रहे हैं। हाँ। मैं यकीन करूंगा। बट्टू जी, सर रात को क्या हुआ था? मैं रात में डॉक्टर से मिलने के बाद उसके रूम में गया था सर। कितने बजे? 12 बजे तक सर। हाँ? मेरे जाने के बाद। एक मिनट,
मास्टर जी, यस सर। रात को आखिरी बार आप ही मिले थे ना उससे? हाँ जी। तब क्या टाइम हुआ था? तकरीबन 11 बजे होंगे उस वक्त। मतलब जो भी हुआ वो रात को 11 से 12 के बीच हुआ। उसके बाद? जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा उसके गले पे वायर लगा हुआ था। कहीं ये आपने तो नहीं किया? सर, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर। अरे रे, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकता, आप कह रहे हो कि आपको कुछ नहीं पता। फिर ये किसने किया होगा? ओके, आप उसके बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर उसका दुश्मन कौन है आपको पता होगा। कोई है क्या उसका दुश्मन? अरे बताइए। बात सुनिए सर। सर, ये सब मेरे बुलाने पर ही इस फंक्शन में आए हैं। इन लोगों पर शक करके आप इनका अपमान करें, अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है, पर इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा ना। एसआई साहब, आपसे कुछ बात करनी है, आइए। बहुत कंफ्यूजन है मुझे। रात को जब मैं उससे मिलने गया था तब उसने कहा कि वो सबसे ज्यादा खुश है, और फिर 1 घंटे बाद उसने आत्महत्या करने की सोच ली। ऐसा नहीं, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है। उसे किसी ने मारने की कोशिश की होगी तो शायद रवि को गुस्सा आ गया होगा। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ। मेरा बेटा बीमार था और राजी ने मेरी बीवी से एक डॉक्टर का जिक्र किया था सर, और डॉक्टर के पास जाने के लिए अपनी कार भी हमें दी थी। शायद वो हम सबको भेजकर रवि से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। मुझे शक हो रहा है सर, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में रवि का राजी और सतीश को लेकर झगड़ा हो गया था सर, और ये बात आपको भी पता है। ये बात मैं एसआई साहब को बताने ही वाला था कि तभी सतीश एसआई को लेकर बाहर चला गया। चाहे कुछ भी हो, मुरली के फंक्शन पर तुम लोगों का आना और ऐसा होना ये दुख की बात है। मैंने यहाँ सबको एक अच्छे गेट टुगेदर के लिए बुलाया था। 10 साल के बाद भी अगर ये बात बदला लेने की है तो मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। शिक्षा का बिजनेस, शिक्षा का बिजनेस, शिक्षा का बिजनेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम ऐसी पढ़ाई, हम ऐसी पढ़ाई, ये एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए। शिक्षा के साथ होने वाला खिलवाड़, ऐसा सिस्टम हम बंद करेंगे। शिक्षा में इस तरह का पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्ट्राइक करना छोड़, पहले तू नहा ले, बहुत बदबू आ रही स्ट्राइक है सर। बिजी है, बिजी। तू बिजी नहीं है, बहुत बड़ा लेजी है, नालायक कहीं का। हाय संध्या, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास दिल भी है। खाएगा क्या? चप्पल से मुझे क्या काम? हाय, आज स्ट्राइक है तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम है क्या? मेरे पास बाइक है और तुम्हारे पास पर्स है। कहीं जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद मूवी देखने जाएंगे। अगर तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद नहीं है तो हम कॉलेज के पीछे बैठ सकते हैं। वैसे मेरा रूम बिल्कुल खाली है। हाय राधा। हेलो तो बोल दे, कब से तेरे पीछे पड़ा हूँ यार। ऐसे बॉय जिंदाबाद, 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 ऐसे बॉय जिंदाबाद। क्या प्रॉब्लम है? विद्या को प्राइवेट कॉलेजेस में बेचा जा रहा है, इसलिए हम सारे स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं सर। पूरे स्टेट में एसएफआई ने स्ट्राइक किया है सर। मेरे क्लास के बात करो। आप क्लास बाद में ले लीजिए। सारे स्टूडेंट्स को आना ही होगा। प्लीज, आप सबको हमें कोऑपरेट करना ही होगा। सब चलो, आओ। आप भी अपनी इज्जत बचा लो सर। गलत कर रहे हो हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे यार, आप कहाँ जा रहे हैं सर? इन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया ना। ये लोग कहेंगे तो आप चले जाएंगे क्या? आप कंटिन्यू कीजिए, हम पढ़ेंगे। राजी, सीन क्रिएट मत करो, पूरा कॉलेज सपोर्ट कर रहा है। हाँ तो हम भी आए क्या? हमने फीस भरी है, हम कॉलेज में पढ़ने आते हैं, तुम्हारे जैसे आवारागर्दी करने नहीं। राजी, तुम ज्यादा ही बोल रही हो। तुमसे तो कम ही बोल रही हूँ। अरे तेरी तो बात सुनिए भाई साहब, झगड़ा मत जुबान कीजिए। संभाल के बात कर। तुम्हारे चिल्लाने से मैं डरूंगी नहीं। प्लीज झगड़ा मत बढ़ाओ। ए, क्या हुआ, क्या हुआ? राजी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ए, तू बीच में क्यों आ रहा है? इसमें तेरा क्या लेना देना? मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हमारे नेता, हमारे गांव के एमएलए, हमारे पार्टी के शेर बापू नायडू की बेटी अरे के मामले में प्लीज यार। हमारा कोई लेना देना नहीं है क्या? सतीश, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये फाइनल ईयर है। बराबर, हमें पढ़ना है। पढ़ लो। तुम्हारी स्ट्राइक में हम शामिल नहीं होंगे। बताओ, फिर भी हम क्यों स्ट्राइक करेंगे? हमारा गवर्नमेंट तो चल ही रहा है। तुम खुशी से पढ़ो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। राजी, तुम बीच में क्यों आ रही हो? राजी के साथ ऐसे बात नहीं करने कहूंगा का। तो क्या कर लेगा बे? हाँ, हिम्मत है तो इसे हाथ लगा। ए, सामने से आओ। तू हट बीच में से, इसको देखता हूँ। रुक जाओ यार, हम सब क्लासमेट्स हैं, हमें फ्रेंड्स की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। झगड़ा करके क्या होगा? चलो। एक दूंगा। क्या तू भी उन लोगों के साथ ही जाएगी? बुक नहीं दिख रही थी, वही ढूंढ रही थी। तेरा घर हमारे हॉस्टल के बाजू में ही है। अरे जो पढ़ना चाहता हूँ अरे पढ़ने छोड़। दो।
ए, आज कोई भी क्लास में नहीं रुकेगा। बटो सबको बाहर ए, भेजो। चलो रे सबके सब। रुक कहाँ भाग रहा है? दे हमको। अरे रुक ना। बचाओ, अरे ले लो इसे, ले लो। चल, जल्दी बचाओ। मस्ती में जाने का, मस्ती में खाने का। ए भाई जल्दी चल। क्या सोच रहा है यार तू? लड़की ये सोचकर उसे छोड़ दे रहा हूँ तो वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। कुछ तो शौक देना पड़ेगा उसे। तुझे अभी ऐसा लग रहा है? मुझे कब से ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए उसकी सहेली लक्ष्मी को मैं लाइन मार रहा हूँ। और तू कह रहा था क्लासमेट को लाइन मत मारा कर। अगर तूने बीच में मुझे टोका नहीं होता ना, अभी तक मैं उसे पटाकर पूरे शहर में घुमा दिया होता। अपोजिशन की एक लड़की हमसे मिल जाती। अच्छा तू मेरे लिए एक मेहरबानी करेगा? फ्रेंडशिप है यार, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सच में? यस आई कैन। तो फिर जाके मार दूं। अबे तू तो सीरियस हो गया। नहीं तो फिर मर जाना। प्लीज हाँ, माफ मर कर जाऊंगा दे। बोला था। मजाक कर बोला। रहा था। अब क्या हुआ? भाई ऐसा मत कर यार। तो अब क्या कर रहा है? तेरा हाँ, पर्स गिर बोल। गया। अरे मेरा पर्स कहाँ है? ये रहा तेरा पर्स। ए, तूने मुझसे छीना क्यों? क्या है इसके अंदर? तुझे बता। क्या करना है? चल निकल। ओहो, मुझसे भी सीक्रेट छुपाएगा? अगले हफ्ते अपने क्लास की सुशीला की शादी है। तुझे इतना क्यों फील हो रहा है बे? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अब मुझे भी फील हो रहा है यार। और अभी वो अमेरिका वाले से शादी कर रही है। ऐसा क्यों? वो लड़की तुझे छोड़ के उससे क्यों शादी कर रही है? ये नहाता नहीं है ना इसीलिए। सॉरी। अमेरिका वाले दांत भी नहीं घिसते हैं, पता है क्या? सुषमा किसी और से शादी कर रही है और ये मुझे सजा दे रहा है। छे, इस हॉस्टल में किसी का भी दिल टूटता है तो मुझे ही गाना गाना पड़ता है। अब तक 8 बार गा चुका हूँ इसके लिए। पूछो इससे। बिल्कुल सही। तू बच्चा है, दूध पीकर सो जा। अरे भाई, मारना मत। तेरी- रुक। कहाँ भाग रहा है? चल आजा, मैच चलते मैं हैं। नहीं आऊंगा, मुझे जरा भी भूख नहीं है। अरे यार बड़ी बात बोल रहा हूँ, सुन ले। लड़की के बिना जी सकते हो लेकिन खाने के बिना नहीं। ऐसा है क्या? इस खाने के चक्कर में क्या क्या न बना मीना। कभी अरे सुन सुन सुन, एक अच्छी कविता याद आई है। बुला रहा है मुर्गी, चावल में है थोड़े पत्थर। मेरा दिमाग क्यों खा रहा है बे? तोड़ दूंगा तेरा पैर। ज्यादा हो गया, अब तू जा। वो क्यों जाएगा? हम जो कहेंगे वही बात सतीश को बतानी होगी। तो कुछ ज्यादा बोल रहा है। हाँ, कल जो फ्रेशर्स पार्टी है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मतलब मैं। सबको तू बोर करेगा? हेलो हेलो। मेरे क्लासमेट ने कविता लिखी है, उसकी परमिशन लिए बिना मैं ये ट्यून गा रहा हूँ। आई होप यू लाइक इट। है कि नहीं? सही कहा। ए रजिया, मैंने सुना है तुम्हारे घर में बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, कभी हमें भी बुलाओ ना। जा जा, उसका बाप तुझे मारकर सुअर को खिला देगा। कुछ भी मत बोल, एक सुअर दूसरे सुअर को नहीं खाता। ठीक है चलो यार, मुझे एक बार मेकअप रूम में जाना है। सुन दो, मुरली के प्रोग्राम के बाद राजी का प्रोग्राम है। हाँ ठीक है। हाँ ड्रेस रेडी? हाँ आ रही हूँ। अरे सब चीजें रेडी है ना? रेडी एक बार सर। जरा तलवार दिखा मुझे। अरे कोई ऐसे तलवार निकालता है, मेरी नाक काटेगा क्या? ये पकड़ सर। अब मुझे देख। ऐसे निकालते हैं। अरे, एक मुख्य समाचार, हमारे एनएसयू के प्रिय नेता श्री सतीश जी जहाँ कहीं भी हो ग्रीन रूम में आ जाएं। उनसे मिलने के लिए 2 लोग माफ कीजिएगा 3 लोग एनएसयू के देश के नेता लोग आए हैं। तो डियर फ्रेंड, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, ये अब नाट्य मयूरी, प्रमुख नृत्य की, ग्रेट डांसर। सब सेम है बे। ओके, राजेश्वरी जी का नृत्य प्रदर्शन आप लोग देखिए। आइए आइए। प्लीज कम। क्या क्या हुआ? बोला। पागल हो गए हो क्या?
तुम लोग एक लड़की को ऐसे परेशान करोगे? यहाँ लड़की कौन है? तुम चुप करो नालायक, तुम ही हो जो इसे बिगाड़ रहे हो। देखो बेटी, जो हो गया सो हो गया। ये लोग तुमसे सॉरी कहेंगे। ए सॉरी कहो, चलो। सॉरी से काम नहीं चलेगा। सॉरी बोलना कौन चाहता है? देखा सर आपने इसको, इसके साथ क्या करना है मुझे पता है। राजी राजी प्लीज एक बार तुम हटो मुरली। मेरी एक बार बात तो सुनो। नहीं मुरली, बार बार इस तरह से स्ट्राइक करना, किसी की भी बेइज्जती करना, इसके लिए आम बात है। प्लीज राजी। इसके साथ क्या करना है मुझे पता है। हाँ बेटी, तुमने सही कहा। इन लड़कों को सबक सिखाना जरूरी है। माँ, तुझे नहीं बेटा? हाँ, तुम किसे कह रहे हो मुझे सब पता है। हाँ, आफ्टर ऑल तुम केमिस्ट्री के लेक्चरर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो, तो जरा अंदर जाके सेंगे की दाल बनाओ ना। ठीक है ठीक है, पहले मार्केट जाकर सब्जी लेकर आइए। देखा तुमने, अगर वो मुझसे उल्टी बात करती है समझ ली जाए तो वो मुझसे झगड़ा किए बिना बाहर चली जाती है। कुछ बातों को मजाक में रखना चाहिए, जस्ट फॉर लाफ्टर। ठीक है सर, अब तक ये लोग मुझे हंसा रहे थे, अब मैं इन्हें हंसाऊंगी। राजी, सर राजी गुस्सा हो गई है, मैं समझा के आता हूँ। आना। हाँ, चली गई। तो इस तरह मुंह फाड़ के क्या देख रहा है? जूस पीना। चीयर्स। चैन से सोने भी नहीं देते। कौन है बे? आ रहा हूँ। राधा होगी तो मजे करूंगा उसके साथ। कौन है? अरे बंटू, क्या हुआ? मारो। ये आवाज कैसी है? रवि की आवाज लग रही है। तो बिल्कुल नहीं है। अपने हॉस्टल में गुंडे घुस आए हैं। कौन है? मारो। मारो। छोड़ना मत किसी को। मारो। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? इन लोगों को मारने के लिए हमने अपने गुंडे भेजे हैं। तो फिर यहाँ क्यों घूम रहे हैं? घूम नहीं रहे, मार के भगा दिए गए। ओह, हाँ। कौन थे वो लोग? तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर। आप समझे नहीं सर, इससे पहले इन लोगों ने उन्हें मारा होगा, आज वो लोग इन्हें आके मार गए हैं, वरना डायरेक्ट आकर इन लोगों के रूम में कोई कैसे मार सकता है? सोचिए। सच कहो, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो मैं एक्शन लेता हूँ। राजी, सतीश, आप एक्शन लेंगे? सबूत है क्या? आप क्या बताऊं सर, राजी तो एमएलए की बेटी है और सतीश एमएलए का चमचा। अब सबूत कहाँ से लाऊं मैं? बिना सबूत के तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं सर। आप कुछ मत कीजिए सर, उन लोगों ने मुद्दल दी है, हम लोग ब्याज के साथ साथ लौटा देंगे। चलते हैं सर। चलो रे। चलते हैं सर। बाय सर। धक धक करने लगा, ओ मोरा जिया डरने लगा। क्या बात है, केमिस्ट्री बैच से मैथ बैच में बदल गए हो क्या? चेहरे पर पूरा प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है। हिसाब बराबर हो क्या ना? ए चला जा। क्यों बट्टू, लड़कियों की सिंपैथी पाने के लिए लगाया है क्या? ए जानसी, 1 मिनट। क्या है? तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? रात को हॉस्टल में झगड़ा हुआ था, पता है ना तुमको? दिखाई नहीं देता क्या? देखा नहीं। अब देखकर चलो। क्या यार, तू गुस्सा राजी से है और निकाल रजिया पर है, ये तो गलत है यार। क्या यार, उन लोगों ने हमें मारा तो तुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा था, और अभी मैं उस पर चिल्लाया तो भी तुझे बहुत फील हो रहा है। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना फील होगा। क्यों रवि, बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? ज्यादा नहीं। हाँ, सब लोग वही बातें कर रहे हैं। वो मारने आए थे पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। देख रहे हो क्या हाल हुआ है? मेरा हाथ टूट गया है। सच में? ए सुन, बट्टू का हाथ टूट गया है, कह रहा है। ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। हाँ, और रवि का? मेरा मजाक उड़ा रही है। ए जानसी, तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो ना। राजी मैडम, दूध यहाँ रखा है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैडम। थैंक यू मैडम। किस लिए?
आपके कहने से ही मुझे रोज दूध मिल रहा है। ये क्या कह रही हो? तुम एमएलए की बेटी हो, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? एनीवे, थैंक्स मैम। तो फिर हमारे भाई की नौकरी के बारे में? मैंने पापा से कह दिया है, वो कर देंगे। 6 महीने से यही बोले जा रहे हैं। एक बार पूछ कर देखो ना बेटी। तुम चिंता मत करो, तुम पहले दूध पी लो। अच्छा है? सुन, मैंने सुबह बालकृष्ण से बात की, पता है? कौन? हीरो बालकृष्ण? हाँ वही। नंबर कहाँ से मिला तुझे? सुबह न्यूज़पेपर में देखा था। तूने बात की? बताना प्लीज, बताना। बताना। उस नंबर पर जब फोन किया तो हेलो जानू। उन्होंने क्या कहा? रॉन्ग नंबर था। तेरी झूठ बोलती है। हाँ? तुम लोग बाहर जाओ, मुझे सोना है। जब देखो मस्ती। तुम्हें क्या हुआ? दूध पिया है कि बियर पी है? रोमांस नहीं, कुछ नहीं। चलो। ऊपर राइट साइड में सेकंड रूम। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा झांसी। अरे इट्स ओके। रोज सीढ़ियों से लड़कियां उतरती है, कितनी लकी है ये सीढ़ियां। भाई देखने में कितनी खूबसूरत है यार। फिगर तो इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यार। अबे चुप, ये अपनी दुश्मन है। तू नहीं समझेगा। अरे देखने में तो पतली लगती है, पर वजन तो है। एमएलए की बेटी है ना, इतना तो वेट रहेगा ही। उठा। मेरे पिताजी एमएलए हैं, मेरी तरफ कोई देखेगा तो मैं उसे राउडी से मार खिलवाऊंगी। क्या यार, देखना भी मत बोर्ड की तरफ। क्या यार, यहाँ पे लिखा है कि देखना मना, फिर भी तू देख रहा है। हटो यहाँ से, हटो। हटो। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। राजी। कोई बात नहीं, पूरा मजा खराब क्या किया। है? चलो यार। क्या बात है सर, आपने मुझे बुलाया? राजी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दी है। मैंने क्या किया सर? इसने किया है सर। रात को मेरा बेड लाकर कॉलेज के बीच में रख दिया, मुझे पता है। कोई सबूत है? सबूत नहीं है सर, कल हमारी पार्टी का एनिवर्सरी डे है, हमारे प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं सर, तो मैं उसी काम में व्यस्त हूँ। आपको सबूत मिल जाए तो मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा सर। बाय राजी। शट अप। कल इसकी पार्टी की एनिवर्सरी है, देखती हूँ कैसे करता है। राजेश्वरी, ये क्या, ये फिर से तो झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं सर, अच्छी बात। मारपीट करेंगे। हाँ। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इनसे। हेलो डीएसपी साहब। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। कल हमारे कॉलेज को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, भेजता हूँ। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की समस्या को देखकर हम लोगों ने जो सेवा की है और कॉलेज के मेंबर्स को देखते हुए एसएफआई का एनिवर्सरी डे अपने ही कॉलेज में मनाने का एसएफआई के प्रेसिडेंट ने फैसला लिया है। थैंक यू। इसलिए कल का फंक्शन हमें बहुत ही बड़ा फंक्शन करना है। रवि, यहाँ वॉकिंग पर आई हो क्या? सबूत ना मिले तो कुछ भी कर सकते हैं ना? वही तो, जो तुमने मुझे मारने के लिए किया था। तुमने पुलिस के हाथों कभी मार खाई है? बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है। सबूत भी नहीं मिलेगा और मार भी नहीं दिखेगी, बस हड्डियां टूटेंगी। पापा को बस एक बार बोलने की देरी है। लेकिन कॉलेज का नाम खराब होगा, इसलिए प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की है, इसलिए छोड़ रही हूँ तुम्हें। वेरी गुड। मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा पुलिस वालों को बुलाएंगे तो मैं पेपर वालों को बुलाऊंगा। वो पूछेंगे क्या हुआ तो मैं सब कुछ बता दूंगा। उसके साथ साथ तुम्हारी और तुम्हारे बाप की इज्जत उतर जाएगी। फिर भी राजी, तुम्हें मुझे डांटना नहीं चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि सारी रात इस ठंड में तुम्हें देखने के लिए मैं आंखें खोलकर बैठा रहा, पता है? फिर भी ये जो कुछ हुआ है उससे तुमसे ज्यादा मैं ही दुखी हूँ। सुबह में मेरे फ्रेंड्स ने आकर मुझे बोला कि तुम्हारी नाइटी बहुत अच्छी थी। अभी हमारे प्रेसिडेंट सर हम सबको शपथ दिलवाएंगे। प्लीज वेलकम सर।
देश के विकास के लिए, स्टूडेंट्स की खुशी के लिए, किसी भी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। एसएफआई जिंदाबाद, 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 एसएफआई जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद। पुलिस! अरे मारो मारो! लेकिन ये क्यों बुलाया पुलिस को? मारो! ये ठीक नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए प्लीज। अरे चलो भाई। ओह नो, ऐसा मत कीजिए प्लीज। पुलिस स्टॉप इट प्लीज, रोकिए ये सब। क्या दिमाग चलाया भाई आपने? सतीश का दिमाग ऐसा ही होता है। भागो भागो! हमें मारने के लिए आ रहे हो। अरे हम लोग ऐसे नहीं है, क्या करें? भाई कुछ करो। निकलो, चलो 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 चलो। चलो यहाँ से। बचाओ। रीना, तुमको मैं बचाता हूँ। चलो, चलो। ए राधा, तुम आ जाओ। चलो मैं खुद को ही बचाता हूँ। किसी की भी बेटी हो हम मारेंगे। चलो। उधर मत जाना, लाठी चार्ज होगा। अरे बाप रे, कॉलेज में इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है। मुरली, मुरली, क्या हुआ तुझे यार? क्या हुआ? ए मुरली, उठ जा यार। क्या हुआ? मुरली, क्या हुआ मास्टर? मेरे बेटे को अस्थमा है, इन्हेलर घर में भूल गया शायद। संभालो इसे। मारो सबको। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज रुकिए। आपको बुलाया था कि झगड़ा हो तो रोकिएगा, आप लोग ही झगड़ने लग सर, गए। इन लोगों ने हम पर पत्थर इसका फेंका मतलब था। आप उन्हें मारिएगा? आप में इनमें क्या फर्क रह गया? नो नो नो, आप लोग तुरंत कॉलेज से बाहर निकलिए। सर, अभी सुनिए, सर। निकलिए। सुनो, सारे सर, क्लासरूम्स लॉक ठीक है, कर दो। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मेरी क्लासमेट हो इसलिए। ऐसा है तो तुम्हारे पर्स में क्लास के ग्रुप का फोटो होना चाहिए। मेरी फोटो क्यों है? बोलो, मेरी फोटो क्यों रखी है? क्यों नहीं रख सकता क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ, मेरी फोटो क्यों रखी है? बताओ। ठीक है, ये लो।
तुम्हें देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। किस लिए? मुझसे ही झगड़ा करते हो और मेरी ही फोटो अपने पास रखते हो, क्यों? वो क्या है ना, तुमसे अच्छा तुम्हारा फोटो लगता है। तुम्हें बदमाश समझती थी, तुम्हारे अंदर रोमांस भी है। पर एक बार सीधे सीधे बता दो, मेरी फोटो क्यों रखी है? बताओ ना। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। कहाँ? तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। तुम्हारी पर्स में मेरी फोटो है, मैं सबको बता दूंगी। हे, तो फिर बता दो ना, मेरी फोटो क्यों रखी है? तुम्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। सर, अनर्थ हो गया सर, अनर्थ हो गया सर, अरे अनर्थ हो गया। और फिर उनके प्यार के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल गया था। एक बार उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तब रवि उसके गांव भी गया था सर। और एक दिन क्यों बट्टू अंधेरे में ही बैठा है? लाइट क्यों नहीं जलाई? बस ऐसे ही यार। क्यों इतना सीरियसली बैठा है? किसी लड़की ने डांटा क्या? ए मेरे सपनों के राजा, कहाँ हो तुम? दिन रात मैं तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है। और रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे सब कुछ हो। क्यों रे? तूने हमें क्या बोला था कि कॉलेज की लड़कियाँ हमारी बहन की तरह होती हैं और मुझे किसी भी लड़की को लाइन नहीं मारना चाहिए, है ना? तेरी वजह से ऑर्डिनरी तो छोड़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कियाँ भी मेरे हाथों से निकल गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मत कर, तू यहाँ ये सब कुछ कर रहा है। मेरे सपनों के राजा, तुम कहाँ हो? ये सब लिखा हुआ है इसमें। गलत टाइम पे लाइट चली गई। ए भाई लोगों, लाइट चालू करो, जनरेटर चालू करो यार। अबे ओ गधे, जनरेटर चालू कर। कहाँ है? अरे मैं इधर ही हूँ रे, कहाँ आवाज लगा रहा है? अरे आदत हो गया ना, इसीलिए चिल्ला कर बोला। पता है, लाइट बंद होता है ना तो टेंशन हो जाता है यार। अगर तूने बहुत जल्दी आदत नहीं छोड़ी ना तो तेरी फर्स्ट नाइट तेरी लास्ट नाइट हो जाएगी। अरे पानी नहीं डालोगे क्या? सुबह नहा लिया हूँ ना। अबे मैं नहाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लास की कर रहा हूँ। ग्लास में रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। अबे जोक। इधर आ जाओ, इधर। अरे लाइट चली गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात कर रहे हैं ना। अरे बात कर रहे हो तो बांस क्यों आ रही है? अरे वो पीते पीते बात कर रहे हैं ना। इन लोगों को तू नहीं बिगाड़ा है। अरे उनको पीने दे, तू उनके साथ बैठ के क्यों पीता है? हम क्लासमेट्स हैं। जनरेटर चालू करो। अरे सुना कि नहीं? जाओ जनरेटर चालू करो। जनरेटर लीक हो रहा है। अरे मेरे बाप, जा जनरेटर चालू कर, नहीं तो मैं अंधेरे में कहीं खो जाऊंगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये लोग कभी चैन से पीने भी नहीं देते। जनरेटर चालू करो रे। प्लीज यार, ये लेटर मुझको दे देना। एक काम कर, जेरोक्स करवा के दे दे यार। ये राजी का लिखा हुआ फर्स्ट लव लेटर है। अब दोबारा इसे छोड़ेगा तो जान से मार दूंगा। यार मुझे आज तक किसी लड़की ने नहीं लिखा, कम से कम तेरा देखकर मैं एंजॉय तो करूंगा। भाई, आपके लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा लेके आया हूँ। ये लीजिए। क्या है ये? खोल के तो देखिए, तब पता चलेगा। सतीश जी, सर बुला रहे हैं। ओके, आप जाइए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आओ आओ। क्या बात है? और कहो, कैसे आना हुआ? वही सर, कॉलेज में इलेक्शंस हो रहे हैं ना। तैयार तो हो ना? नहीं सर। क्यों? मैं खड़ा रहूंगा तो हार जाऊंगा। ऐसा क्यों? आजकल SFI डिमांड में है सर। एनिवर्सरी भी हमारी कॉलेज में मना है सर। तो फिर क्या करोगे? राजेश्वरी को खड़ा करूंगा। कौन, वो MLA जी की बेटी? हाँ सर। वो मानेगी क्या? आपको कैसे भी करके मनाना होगा सर। राजी मान गई तो लड़कियों के वोट भी मिलेंगे सर। अपनी पार्टी जरूर जीतेगी। बनोगे MLA, तुम जरूर बनोगे। आपसे ही सीखा है। मैं उसे जरूर बनवाऊंगा सर। देखना, प्रचार में कोई कमी नहीं होनी वो चाहिए। मुझ पर छोड़ दीजिए सर, मैं देख लूंगा। गुड लक। सर। क्या हुआ भाई, सक्सेस हुआ? और नहीं तो क्या, गया कौन था? किसे कैसे अलग करना है, किसे कैसे मिलाना है, मुझसे अच्छा और कौन जानता है।
मुझे राजी को पटाकर उसके बाप को पटाकर एमएलए बनना था। यही मेरा मास्टर प्लान था। लेकिन कंपटीशन के लिए वो रवि आ गया, इसीलिए ये प्लान बनाया है। इसमें रवि और राजी अलग हो जाएंगे और अपन बीच में आएगा। क्या प्लान बनाया भाई, क्या दिमाग पाया है? नॉनसेंस। एनएसयू कैंडिडेट के लिए तुम खड़ी रहोगी? मैं क्या करूं? पापा ने कहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सारा कॉलेज जानता है। अब अगर तुम मेरे ऑपोजिट खड़ी रहोगी तो सारा कॉलेज हम पर हंसेगा। समझो ना रवि, मैं खड़ी नहीं रहूंगी ये बताने के लिए मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है। हम दोनों प्यार करते हैं ये भी नहीं बता सकती। ऊपर से पापा ने पार्टी वालों से वादा भी कर दिया है। तुम उनकी बेटी हो, पार्टी वर्कर नहीं। इसलिए मैं उन्हें उल्टा जवाब नहीं दे सकती। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? इलेक्शन आता जाता रहेगा, हम दोनों साथ में रहेंगे ना। नहीं होगा, मेरे पार्टी वाले ऐसे नहीं मानेंगे। पार्टी की परमिशन लेकर प्यार नहीं किया था हम दोनों ने। तुम अपना दिमाग बहुत ज्यादा चला रही हो, मुझे पता है। तुम मेरी कोई इज्जत नहीं करती। अरे तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करती। क्या कहा? पसंद नहीं करती? फिर से कहो। अभी अभी इस वक्त कहो, तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। रजिस्टर ऑफिस आकर तुमसे शादी कर लूंगी। तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगी। पर जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मुझे पापा की बात माननी होगी। अभी के अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। ऐसी बात नहीं है रवि। तुम उनकी बात सुनो, मेरे सामने खड़ी रहो, मगर एक बात याद रखना, तुम मुझसे हार जाओगी और तुम्हें हराने के लिए मुझसे जो बनेगा वो मैं करके रहूंगा। समझ गई ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नॉमिनेशन सर। बेस्ट ऑफ लक राजेश। थैंक यू सर। जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश्वरी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हे मुरली, हाँ? आज से तुझे एसएफआई की ओर से प्रचार करना है। ये सब मुझे नहीं आता भाई। चल मैं बता। चलना यार। प्लीज यार। अरे शर्मा क्यों रहा है, चलना। मुझे ये सब नहीं आता है ये यार। सब? इलेक्शंस है ना मैडम, इसीलिए। ओ ऐसा क्या? ये लो। चंदे के लिए नहीं आया हूँ मैडम, प्रचार के लिए आया हूँ। तुम्हारा फेस देखकर देने का दिल किया। ओफो। ठीक है, जाइए जाइए। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए आप सबको एसएफआई को ही वोट देना होगा। अपना प्रचार हमारा दोस्त मुरली गाना गा कर सुनाएगा। ये है गाना। गाना तो लिखा है, ट्यून का है। वो रेडी है। ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर। ठीक है। एसएफआई को ही वोट देना है ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर। आप वोट डालेंगे तो जीत जाएगा अपना रवि 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 रवि। एसएफआई को ही वोट देना है ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर। आप वोट डालेंगे तो जीत जाएगा अपना रवि। यहाँ पर अपना पोस्टर लगाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हेलो। एनएसयू की तरफ से प्रचार शुरू करते हुए हमारे प्यारे मुरली एक गाना गाएंगे। ट्यून बताऊं क्या? नहीं, गाना बताओ। तू है नागिन, मैं हूं नाग। बुस्सू 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 का। हाँ। वोट डालो ब्रदर एनएसयू को, अपनी कैंडिडेट है आपके सामने। अपनी कैंडिडेट है राजी और अपना विरोधी है वो रवि। इसको जिताओ और वोट डालो, जीत इसी की होनी चाहिए। वोट डालो इसको, एसएफआई को ही वोट डालना है ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर। अरे चलो यहाँ से। आजा। क्यों भाई, अभी उन लोगों का पोस्टर फाड़ना है क्या? नहीं यार, लगाना है। उन लोगों का पोस्टर अपने पास नहीं है भाई। वो नहीं, ये लगाना है। क्या है ये? तू ही देख, दिमाग खराब हो जाएगा। कैसा लगा? भाई ये क्या है? अपना पोस्टर ऐसे लगाएगा तो क्या? इसे कहते हैं राजनीति। लोग सोचेंगे ये पक्का रवि का ही काम है। राजी को सिंपैथी मिलेगी और राजी जीत जाएगा। दिमाग चलाया भाई आपने।
ये बाकी के तू लगा। गुड नाइट। ऐसे कपड़े में वोट मांगेगी तो वोट क्या सब कुछ दे दूंगा मैं तो। मेरी रानी, मुझे छोड़ना निशान नहीं। थैंक्स। ये मैंने नहीं किया। बहुत अच्छी तस्वीर बनाई तुमने। मुझे कुछ नहीं पता राजी, मैंने कुछ नहीं किया राजी, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या यार, कैसा है? कैसे हो? बढ़िया ना? कैसा है भाई? नाश्ता किया ना? फ्री था। सब लोग राजी को ही वोट देना। हाँ। अबे मुस्कुरा बे। वोट देना। देखा ना, ऐसे काम करने वालों को कभी वोट नहीं देना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ गई ना? कल वो तुम लोगों को भी ऐसे ही परेशान करेगा। तुझसे थोड़ा काम है, चल। हाथ हटा। यहीं पर मारूं क्या? चल। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्यों किया तूने ऐसा? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी किया। क्यों किया बता? अरे अरे छोड़, क्या कर रहा है? उसने क्या किया पता है? कोई गंदा काम ही किया होगा। चल उसके बदले मैं तुझे सॉरी कह रहा हूँ। मैं आपसे भी सॉरी कह रहा हूँ। आप लड़िए मत प्लीज, जाइए। तू हट जा। रवि रवि रवि, रजिया टीसी लेकर जा रही है। क्यों, क्या हुआ? तू कहाँ जा रहा है? हमें बहुत काम है, किसी और की मदद लो। लड़ो मत यार, हम सब फ्रेंड्स हैं यार। मत करो ऐसा, मत करो। मैं जानता हूँ तू मुझे और राजी को अलग करने की कोशिश कर रहा है। अगर सच में राजी ने गलत समझ लिया तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके यहीं पर दफन कर दूंगा। चल दे। मुझे क्यों मारो? भाई भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। और अभी कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है। तुम मारो, कुछ भी करो। इलेक्शन के बाद राजी रवि मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग पकड़े जाएंगे, यही होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर ये क्या है? याद नहीं है क्या? तेरा ही दिया हुआ गिफ्ट है। राजी ने रवि को लिखा हुआ लव लेटर। इससे क्या करोगे भाई? तू देख। रवि कहाँ है? मुझे नहीं पता। नमस्ते मैडम। क्यों सतीश, इतना लेट आए हो? अपना वोट तो हम कभी भी डाल सकते हैं ना, बाकी लोगों को भी तो वोट डालना चाहिए ना। रुको, अपने नंबर पे आना। थैंक यू सर। क्या हुआ? क्यों ढूंढ रहा है मुझे? मेरे साथ आ। अरे क्या हुआ? देख, राजी ने तुझे जो लव लेटर लिखा था ना, वो अभी सतीश के पास है। अरे उसे कैसे मिल गया वो? और पता है उसने क्या किया? उसने वो लेटर बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। प्रिंसिपल के पास चल के बैलेट बॉक्स को खुलवाना पड़ेगा। चल। अबे रुक, वो लेटर सिर्फ तूने पढ़ा तो मैं सह नहीं पाया। वो बॉक्स ओपन होने के बाद तो सब लोग पढ़ेंगे। राजी तो गलत समझ जाएगी। तो अभी क्या करेंगे यार? सतीश कहाँ है? शाम को अपन किंग बनेगा। रिजल्ट आएगा, पार्टी जीतेगा। रवि राजी से अलग हो जाएगा। राजी मुझे मिलेगी। मुझे तो अभी से ही स्वर्ग दिख रहा है यार। मुझे तो अभी साक्षात नर्क दिख रहा है भाई। में झगड़ा होने की वजह से काउंटिंग कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए कल तक सबको शांति से रहना होगा।
ए, ये लोग कब सोएंगे यार? चलो अपन सुला देते हैं। कैसे? चला जा। पर कहाँ? आजा आजा। ए यार, क्लोरोफॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? ये तक मिल गया। अबे ये काम तो करेगा ना? आधे घंटे तक वो लोग उठ नहीं पाएंगे। चला। हाँ चल चल। वो नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अबे चल। क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। चुप ना। आजा। कहाँ ले जा रहा है? खुल गया। चला आजा। ये क्या कर रहा है तू? इधर आजा। ए, 827। इसकी चाबी कहाँ होगी? साउंड आएगा। चाबी यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं। रुक जा। चलो चलो चलो। चल भाग। जल्दी चल। भाग भाग भाग। चल चल चल। लाइट चालू करो। लाइट ए गधे, ए गधे, अरे क्या कर रहा है? हाँ सर सर। तू मेरा पियोन है या मैं तेरा पियोन हूँ? क्या हुआ हैं? सर? अरे कितनी देर से लाइट नहीं आ रही है? बिजली तो गई है सर। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सर? अरे जाकर जनरेटर ऑन करो, सब परेशान हो रहे हैं। मैंने बताया था ना सर, वो लीक हो रहा है। अरे पर 2 दिन पहले ही तो मैकेनिक आया था। हाँ सर, पर सिर्फ देख के चला गया, उसने कुछ किया नहीं। क्यों? वो जब अंग्रेज आए थे तब का जनरेटर है सर। वो उसका क्या करना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो चला गया। वो लीक हो रहा है सर। जनरेटर लीक हो या वीक हो, वरना चिल्ला चिल्ला के ये मेरा कान फाड़ देंगे। जल्दी उतर। हाँ। नीचे उतर पागल आदमी, जा। हाँ जा रहा हूँ ना सर, जा रहा हूँ। कौन है भाई? जनरेटर के लिए आए हो ना? अरे वो ऑन करने गया है, तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ। हॉस्टल में कोई अनजान आदमी घुस गया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। भगवान, ये कैसी सजा दे दी मुझे। अंधेरे में मुझे दिखता क्यों नहीं? अरे चैन से सोने भी नहीं देते। अरे तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, चालू हो जा। रात में ये सब कुछ हुआ था, इसलिए सतीश ने झगड़ा करके काउंटिंग को 1 घंटे पहले ही शुरू करवा दिया। सर ये देखिए। ये तो लव लेटर है। मेरे सपनों के राजा, कहाँ हो तुम? रवि, मुझे नींद नहीं आती है, सिर्फ तुम्हारी ही याद आती है। दिन रात तुम्हारा ख्याल आता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा नाम लिखकर मैं उसे 100 बार पढ़ती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ, तुम्हारे लिए मरती हूँ। ये क्या है सर, ऐसे क्यों पढ़ रहे हो? राजेश्वरी बुरा मान जाएगी। रवि ऐसा करेगा, मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि इलेक्शन में जीतने के लिए वो राजी के साथ ऐसा करेगा।
राजी, राजी, मैंने कुछ नहीं किया राजी, ये सब तो सतीश का प्लान है। मैं सच कह रहा हूँ राजी, मेरी बात तो सुनो प्लीज राजी। राजी, राजी। रवि, जनरेटर रूम में मुरली की लाश पड़ी है। बेटा, बेटा। देख, तेरे सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। उठना बेटा। वो हमेशा हंसता रहता था और सबको हंसाता रहता था। मुझे ऐसे रुलाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था सर। अब प्लीज शांत हो जाइए। उसकी हंसी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ। खुद को संभालिए। ये कैसे हुआ? पता नहीं सर, वो रात के वक्त जनरेटर रूम में क्यों गया? जनरेटर लीक हो रहा था, वेंटिलेशन भी नहीं था। धुआं ना निकलने की वजह से शायद वो सफोकेट हो गया होगा, क्योंकि वो अस्थमा का पेशेंट था। मेरे जनरेटर ऑन करने की वजह से मुरली के साथ ऐसा हुआ। वो बहुत अच्छा लड़का था, सब मेरी वजह से हो गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कहीं भी रहो पर दिल से दूर मत जाओ। मिल के रहेंगे एक माला के जैसे। हमारी दोस्ती एक धागे जैसी है, इस धागे को टूटने नहीं देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। राजी के साथ झगड़ा, मुरली की मौत, इन सब ने रवि को बहुत डिस्टर्ब किया। वो पूरी रात सोता नहीं था। एक दिन सुबह देखा तो वो अपने बेड पर नहीं था। मुझे लगा शायद वो अपने गांव चला गया होगा, लेकिन उस दिन के बाद रवि कभी लौट कर वापस नहीं आया। बस यही असलियत है सर। तो फिर राजी से मिला था क्या? नहीं सर, कॉलेज के बाद मैं उनसे आज ही मिला हूं। मगर एक बात तो मैं कह सकता हूं सर, राजी रवि से मिलने के लिए ही इस फंक्शन में आई थी, लेकिन उसके आने के पीछे की वजह क्या है ये मुझे नहीं पता। मुरली का फंक्शन था इसलिए यहाँ आई हूँ। इसमें मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो बड्डू की वाइफ को डॉक्टर के पास भेजने के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी? क्या वजह हो सकती है इसकी? रवि से अकेले में मिलने के लिए मैंने ही उन्हें भेजा था सर। लेकिन क्यों? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी कहना चाहती थी और वो कॉलेज छोड़कर चला गया था। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कॉलेज के झगड़े तो आसानी से भुलाए जा सकते हैं सर, मगर उस एज में शुरू होने वाला प्यार दोस्ती जल्दी नहीं भुलाए जा सकते। एज अ फ्रेंड जो भी झगड़ा हुआ उसे भूल जाए और आकर अपनी परीक्षा दे दे। मुझे लगा था ऐसा कहने पर वो जरूर आएगा, इसलिए मैं उसके घर गई थी सतीश को अपने साथ लेकर।
ये रवि का घर है? हाँ यही है, आइए। कौन है? भैया के फ्रेंड्स है माँ, आइए ना। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी। बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग रवि के क्लासमेट्स हैं। परीक्षा पास आ रही है, इसलिए रवि को ले जाने आए हैं। वो यहाँ नहीं है, मुंबई में होगा तो होगा। क्या हुआ, किसे क्या पता बेटी, किसने दुख पहुंचाया है। ये लीजिए छाछ। थैंक्स। थैंक यू। आप लोग भैया के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, तो आप लोग सच में उनके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। मुंबई में कहाँ रहते हैं, कोई एड्रेस है क्या? भैया वहाँ कोई कपड़ों की दुकान पे काम करते हैं, पैसे भी भेजते हैं और लेटर भी लिखते हैं, वो लाकर देती हूँ मैं आपको। आपका नाम राजी है ना? तुम्हें कैसे पता? आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। बहुत पसंद करते थे। चलो चलते हैं, हम चलते हैं माँ जी। ठीक है बेटी, सुनिए लेटर। थैंक्स। नमस्ते भैया। ऑल द बेस्ट भैया, एग्जाम अच्छे से लिखना। थैंक्स। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं इलेक्शन में खड़ी नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरी वजह से वो चला गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस सब के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजी, सारी गलती मेरी है। वो पोस्टर लगाना, बैलेट बॉक्स में लेटर डालना, ये रवि का नहीं, मेरा काम है। हाँ? मैं सोच रहा था कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन मेरी वजह से इतने लोग दुखी हुए। मुझे तुमसे माफी मांगने के लिए शर्म आ रही है राजी। इस फंक्शन में तो जरूर आएगा सा, लेकिन यहाँ आने के बाद उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं अकेले में मिलकर उससे अपने दिल की बात बताना चाहती थी। उस दिन रात को जब डिनर कर रहे थे, पेट भर के खाना। वैसे आप घर में भी ऐसा खाना बनाती हैं कि नहीं बनाती? हाँ हाँ। सर माफ कर दीजिए सर, सॉरी सर। हेलो,
हेलो। मैं राजी तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जनरेटर रूम के पास वेट कर रही हूँ। कैसे हो रवि? कहाँ चले गए थे? क्यों चले गए थे? तुमसे मिलने के लिए कितना ट्राई किया मैंने। पता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? इतने सालों तक मुझे भूलकर कैसे जी पाए? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ राजी? इन 10 सालों में हर रात और हर दिन मैं तुम्हारी यादों में जी रहा हूं, जानती हो राजी। प्यार करने के लिए दिल होना चाहिए, बताने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, मगर उस प्यार को पाने के लिए नसीब होना चाहिए। मेरा वो नसीब नहीं है राजी। इन 10 सालों में मैं तुम्हें भूल नहीं पाया और तुम्हारे पास भी नहीं आ पाया। मैंने कितना दुख देखा है जानती हो। सॉरी रवि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। मुझे छोड़कर कभी मत जाना प्लीज। मुझे माफ कर दो। तो फिर उसकी प्रॉब्लम क्या थी? तुमने तो सॉरी बोल ही दिया था और तुम दोनों एक हो गए थे। फिर ऐसे टाइम पर उसने सुसाइड करने की कैसे सोच ली, ये समझ नहीं आ रहा। सॉरी रवि, हम दोनों मिले थे सिर्फ इतना ही सर को बता पाई। उसके आगे बताने की मेरे पास हिम्मत नहीं है रवि। मैं उन्हें नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। उस जनरेटर रूम के पास राजी और रवि थे। हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उस दिन मेरे कपड़े पर सब्जी गिर गई थी। मैं रूम जाकर कपड़े बदल कर आ रहा था, तब 2 लोगों की जनरेटर रूम जाने की आवाज सुनाई दी। पर वहां पर तीसरा कौन था? वहां कोई तीसरा भी था? हाँ, वहां पक्का कोई तीसरा आदमी था। कौन हो सकता है वो? मैं अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया, मगर वहां जो भी था वो एक लड़की ही थी। वो कैसे? मैंने उसकी पायल की आवाज सुनी थी सर। आपने बुलाया सर? रजिया, डिनर की रात को तुम जनरेटर रूम के पास क्यों गई थी? उस दिन किसी की पायल की आवाज सुनाई दी थी, ऐसा वार्डन ने बताया मुझे। सोच कर देखो तो डिनर टाइम में राजी और रवि के अलावा तुम भी वहां नहीं थी ना? क्यों, ये सच है ना? रजिया, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, इसी कंडीशन पे तुम यहाँ आई थी, मगर अब पूछना जरूरी है। बताओ, वहां क्यों गई थी तुम? और जब वार्डन बुला रहा था तो वहां से भागी क्यों? जब तुम कॉलेज में थी तभी तुम ऐसे ही रहा करती थी, किसी से बात नहीं करती थी और अकेले ही लाइब्रेरी रूम में बैठी रहती थी। तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं तो फाइनल ईयर में टीसी लेकर अचानक क्यों गायब हो जाती तुम? शायद राजी रवि एक दूसरे से प्यार करते थे, ये तुम्हें पसंद नहीं आया होगा, क्यों, है ना? उन दोनों के प्यार को देखकर तुम्हें बहुत जलन हो रही होगी। इतने सालों बाद वो वापस दोनों मिले और ये बात तुम्हें पसंद नहीं आई, इसलिए तुमने उन्हें फॉलो किया और उनकी बातें सुनी। नहीं पता सर, आपको कुछ नहीं पता। मेरे बारे में ही नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। हम क्या, आपको तो आपके बेटे मुरली के बारे में भी कुछ नहीं पता। ये पर्दा सिर्फ मेरे शरीर पर नहीं है सर, मेरी जिंदगी पर भी लगा हुआ है। इस पर्दे के पीछे एक दिल भी है सर, जिसे समझने वाला बस एक ही इंसान था, मुरली। हम दोनों के बीच में प्यार कब हुआ ये हमें पता ही नहीं चला।
फाइनल ईयर में एक दिन मैं कविता लिख रही थी और SFI वालों ने उस दिन स्ट्राइक कर ली। उन्होंने सबको बाहर बुलाया। वोट दीजिए, उसी में आपकी भलाई है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे काम करने दो, सपोर्ट करो हमारा। करोगे तो हमें भी शामिल होना होगा क्या? हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये सब करने नहीं। ए, झगड़ा मत करो यार। सावधान रहना। तुम्हारे चिल्लाने से मैं डरूंगी नहीं। झगड़ा मत बढ़ाओ। ए, मेरी बुक यहाँ थी, तूने देखी? ए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अबे तू जा बाहर चल। ए, बस करो यार, हम सब क्लासमेट्स हैं। ऐसा झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? चलो चल चल चल। क्यों, तुम भी उनके साथ बैच में मिल गई क्या? बुक नहीं मिल रही थी, वही ढूंढ रही थी। तुम्हारा घर मेरे हॉस्टल के बाजू में ही है। अरे पढ़ने वालों को पढ़ने दो ना यार। मेरे क्लासमेट ने एक कविता लिखी है, उसकी परमिशन के बिना मैं ये ट्यून गा रहा हूँ। आई होप यू लाइक इट। मुन्नी, मुन्नी क्या हुआ? हे राजी, उधर में जाओ, वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है। मैडम, लाइब्रेरी में। हाँ? मुन्नी, इन्हें क्या हुआ मुन्नी को? चाहिए। मुन्नी को इन्हें चाहिए। मुन्नी, रजिया, जी अब्बा। क्या है ये? अब्बा, वो बोलो। श्योर सर। हाँ हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ रजिया? आओ बैठो। मेरी बेटी को टीसी चाहिए। फाइनल ईयर के एग्जाम पास आ रहा है, आप क्यों टीसी ले रहे हैं? मेरी बेटी को टीसी कब चाहिए मुझे पता है, आप वजह मत पूछिए। इसे ऑफिसर को दे दीजिए। टीसी रेडी करो। लाइब्रेरी थिंग्स कोई है क्या? एक बुक है। वो देखकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ। ए रजिया, तुम टीसी लेकर जा रही हो? पर क्यों? ए, सारी बुक्स चाहिए आपको? आधे घंटे में आइए। मुरली, हमारे बारे में अब्बू को पता चल गया है। हम कल हैदराबाद जा रहे हैं। उसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर मिलना हो तो बस आज ही मिल सकते हैं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी मुरली। तुम प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैं हैदराबाद नहीं जाना चाहती। आज रात मैं जनरेटर रूम के पास तुम्हारा वेट करूंगी। अबे तेरी तो रजिया कॉलेज छोड़कर जा रही है। क्यों जा रही है? क्या हुआ उसे? तू रुक बे, हम बहुत बिजी हैं, तुम जाके देखो। यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? हमेशा झगड़ते रहते हो। बहुत बारिश हो रही थी। मैं जनरेटर रूम के पास मुरली का इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि वो सबके सो जाने के बाद वहां आ जाएगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मुरली नहीं आया तो मुझे लगा कि मुरली ने मुझे धोखा दे दिया। मैं फिर भी उसे देखने के लिए बाहर आई, लेकिन मुरली मुझसे पहले ही जनरेटर रूम के अंदर जा चुका था और सुबह पता चला कि वो मर गया। रक्त चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? सर, सर मुरली मर गया सर, सर। मुरली, 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 मुरली।
उसके बाद मैं पागल हो गई। 1 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला। मेरी हालत देखकर अब्बू को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो ये तकलीफ सह नहीं पाए और कुछ दिनों बाद वो भी चल बसे। मैं पागल हूँ ये सोचकर सारे रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जीऊंगी। 10 साल तक मैंने खुद को घर के अंदर कैद करके रखा। उसी वक्त मुझे एक फोन आया और मुझे फंक्शन के लिए बुलाया गया। मैं बहुत खुश हुई। मुरली के साथ मैं जितनी जगह घूमी थी वो सब मैं देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होगा ये सोचकर मैं फिर दुखी हो गई। यहाँ आई, आप लोगों से मिली और सारी यादें ताज़ा हो गईं। मुरली के सारे दोस्त मुझे यहाँ मिले। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे इस हालत में देखे, इसलिए मैं जनरेटर रूम के पास चली गई। और उसके बाद वहां राजी और रवि आ गए। उन्होंने अपना खोया हुआ प्यार पा लिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर यह एहसास भी हुआ कि मुझे मेरी जिंदगी में कभी भी अपना प्यार मिल ही नहीं पाएगा। और तब मुझे एक सच्चाई का पता चला। मुझे माफ कर दो रवि, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो तुम लोगों को ही मुझे करना चाहिए। तुम सबको मैं क्या माफ करूंगा। हाँ राजी, किसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो अपने अंदर ही अंदर घुट रहा था। 10 साल से छुपा कर रखा हुआ सच तुम्हें आज बताना ही होगा राजी। तुम्हें बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बैलेट बॉक्स से तुम्हारा लेटर निकालने के लिए मैं प्रिंसिपल के रूम में गया था। मैंने सोचा कि मेरा पीछा करते हुए पुलिस वाले ही जनरेटर रूम तक मेरे पीछे आए हैं, और उसके अगले दिन ही मुझे पता चला कि मैंने वो क्लोरोफॉर्म मुरली को ही सुंघा दिया था। मेरे ऐसा करने की वजह से वो बेचारा बेहोश हो गया। फिर लीक हुए जनरेटर में से धुआं आने की वजह से उसकी सांस घुटने लगी और वो मर गया। उसकी मौत की वजह मैं ही हूं और कोई नहीं। इन्हीं हाथों से मैंने उसे मार दिया। नहीं रवि, मैंने उसे मार दिया राजी, मुरली को मार दिया। रवि को राजी भले ही माफ कर सकती है, जो कुछ हुआ उसे भूलकर आप भी माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे सारे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी जिंदगी, सब कुछ उसकी वजह से बर्बाद हो गया। 10 साल जो दुख मैंने अकेले झेला है, जिस नर्क में मैं रही हूँ, उसकी वजह सिर्फ वही है। जितना प्यार मुझे मुरली से था, उससे कई ज्यादा नफरत अब रवि से हो गई है। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी सर।
रजिया, तुम यहाँ पर कैसे? आओ अंदर आओ। कैसी हो? मुरली को तुमने ही मारा है ना? बोलो, मुरली को तुमने ही मारा है ना? रजिया, वो पुलिस वाले समझकर मैंने गलती से, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था रजिया। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, पर मेरा क्या था पता है? वो मेरी जान थी। तुमने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, मेरी भी ले ली। मतलब तुम और मुरली? दो जिंदगियों को सिर्फ 2 ही मिनट में तुमने बर्बाद कर दिया रवि। तुम्हें जीना नहीं चाहिए। मैं कहाँ जिंदा हूँ रजिया? जिस दिन वो मरा उस दिन मेरी भी मौत हो चुकी है। मैं चैन से सो नहीं पाता हूं। कभी दिल से हंसा नहीं हूं मैं। मगर मुझसे गलती हुई है रजिया। मुझे क्या करना है बता दो तुम। वापस दो मेरा मुरली, मुझे लौटा दो। मेरे मरे हुए अब्बू भी मुझे लौटाओ। लौटा पाओगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। ना मुरली वापस आएगा और ना अब्बू वापस आएंगे। मेरी जिंदगी जो बर्बाद की है उसे ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। मैंने उसे मारने की कोशिश की। मैंने हेलो सर, रवि को होश आ गया है सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ। सर, ये सब रजिया ने ही किया है। रजिया ने? हाँ, मगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सर, पुलिस रवि का स्टेटमेंट ले रही है। अगर कहीं रजिया ने आके बता दिया तो? चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलिए। तुम्हें मारने की कोशिश किसने की? प्लीज चलो बताओ, डरो मत। जल्दी बताओ, हमें बहुत काम है। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी सर। क्या कहा? तुम लोगों ने 2 दिन से बहुत परेशान किया है, हैं? सुसाइड अटेम्प्ट कह रहा है। मैंने वही कहा था ना, ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसे हो रवि? मुझे माफ कर दीजिए सर। मुरली को मैं नहीं, रजिया ने मुझे सब बता दिया। मेरी वजह से ही गलती हुई है ये जानने के बाद मैं आपके पास आकर आपसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैं डर गया सर। आपको फेस नहीं कर पाया, आपका सामना भी नहीं कर पाया। बताने के लिए बहुत डर लग रहा था सर, इसलिए कॉलेज छोड़कर चला गया। रजिया की जिंदगी भी मेरी वजह से ही बर्बाद हुई है। इतने लोगों को दुख देकर मैं कैसे जी सकता हूं सर? मुझे मार दीजिए सर। तुम्हें मार दूंगा तो मुरली लौट आएगा क्या? एक गलती को दूसरी गलती से नहीं छुपाया जा सकता। तुम सब के बारे में मुझे पता है। जानबूझकर तुमने ऐसा नहीं किया होगा, यह भी मुझे पता है। फिर भी तुम्हारी जान लेने के लिए रजी आई थी, तुमने उसे भी माफ कर दिया। क्या करें, उस ऊपर वाले ने सबके दिल ही कुछ ऐसे बनाए हैं।
में बहू बनकर आना चाहिए था, बेटी बनकर आ गई। अगर मुझसे सच पूछो तो मैं मुरली के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। पर अब मैं रजिया के लिए करूंगा। रवि, सॉरी यार, मैं इस फंक्शन में तुझे सॉरी बोलने के लिए आया। अच्छा, इट्स ओके यार, इट्स ओके। मैं 1 हफ्ते में ही लौट आऊंगा। फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाय। राजनीति में आके तो सुधर गया यार। अरे बाय बाय। अरे रुको, 10 साल पहले जो मेरे रूम से बिस्तर और खटिया गायब हुआ था वो कहाँ रखा है ये बताओ पहले। जब तक नहीं बताओगे यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। क्या सर, हम लोग लेकर नहीं गए, हमने उसे प्यून के रूम में रख दिया था और इससे बोला था कि आपको दे दे। सच में? हाँ अच्छा, सर। तो वो तू था? वो मैं इस्तेमाल कर रहा था सर। अरे पिछले 10 सालों से मैं जमीन पे सो रहा हूँ और मेरी खटिया और बिस्तर तू इस्तेमाल कर रहा था। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।